नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोवर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। जनवरी महीना लियो एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा। देखिए, सिंह लग्न के लिए जनवरी 2021 कैसा रहेगा। आपकी लग्न कुंडली को रिकॉग्नाइज करिएगा और पहले घर में अगर 5 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा। पहले लिखा होगा लग्न कुंडली, एसेंडेंट लिखा होगा और ये पहला घर है, इसमें 5 लिखा होगा तो देखिएगा ये वीडियो। आप लोग गलती करते हैं, आपकी कुंडली में जहाँ 5 लिखा है वहाँ चंद्र लिखा है, आपकी सिंह राशि है, सिंह लग्न नहीं। ये ध्यान में रखिएगा। सिंह लग्न है तो इसको देखिएगा। वेरी फर्स्ट थिंग, इस महीने के बारे में देखिए। अभी 15 दिसंबर से 13 जनवरी तक आपका लग्नेश है, ये आपके 5th हाउस में है, यानी कि दिस इज द टाइम टू गेट सम न्यू आइडिया। 15 दिसंबर 2020 से 13 जनवरी 2021 तक का समय में कोई नई आइडिया पे काम करेंगे। किसी से प्यार करते हैं तो उसके साथ स्पेयर करने का ये समय 15 दिसंबर से 13 जनवरी। अपनी कैपेसिटी को देखकर लोन लीजिएगा। 14 जनवरी से 11 फरवरी में आप कोई लोन प्लानिंग करेंगे, राजा को मांगना पड़ेगा, वो महीना है आपका। 14 जनवरी से 11 फरवरी में आपको कहीं ना कहीं से कुछ मांगना पड़ेगा, पैसा मांगना पड़ेगा। 6वें स्थान में इस बार आपके बहुत सारे ग्रह जमा हुए हैं। सूर्य, बुध, गुरु, शनि और शुक्र भी 28 जनवरी को वो भी मकर राशि में, मतलब मकर राशि पर इस बार ज्यादा वजन है। Those who are jobless they may get some new job। 14 बट देखिए आपकी कैपेसिटी के हिसाब से करिएगा। मैं ज्यादातर लियो को देखता हूँ, आपके 6वें स्थान में निजभंग राजयोग हुआ है। पैसे की लालच में जंप मार देते हैं नौकरी के लिए और फिर पछताते हैं। देखिए, आप सम्मान से जीने वाले पर्सन हैं, पैसे की लालच से आप और परेशानी में आ जाते हैं। मैं ज़्यादातर लियो को देखा है। सो केयरफुल रहिएगा। 6वें स्थान में जो आपके जो निजभंग राजयोग बना है, दोज हु आर जॉबलेस दे विल गेट सम न्यू जॉब। उनको इस महीने में 14 जनवरी से 14 फरवरी में कोई नया काम मिलेगा। बिजनेस को अगर आप करना चाहते हैं, वेरी फर्स्ट थिंग, गुरु की एस्पेक्ट है आपके कर्म स्थान पे, ऑलरेडी राहु है। ये 2022 तक यही रहेगा। सितंबर 2020 से आया है आपके कर्मस्थान में राहु, ये लंबे समय तक रहेगा, 18 महीना। तो ये 18 महीने के दौरान आपको कहीं ना कहीं आपका काम धंधे में एक अच्छी ऑथोराइज प्लेस पे ले जाएगा। बट आपकी अपनी कैपेसिटी जरा स्टडी करिएगा और फिर आगे बढ़िएगा। हेल्थ के लिए मैंने बोला ऐसा, इसमें लिखा है, देखिए मैंने, केयरफुल आफ्टर 14 जनवरी। यू शुड बी वेरी केयरफुल। 14 जनवरी से लेके 11 फरवरी तक लग्नेश 6 में गया है। मैंने बोला वो राजा को मांगने का समय हो गया है। हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। आपके स्टूडेंट के लिए कोई नया ये साल जो है, पर्टिकुलरली 6वां गुरु है, पंचमेश है, एजुकेशन छोड़ नहीं दीजिएगा। हार्ड वर्क काम करते रहिएगा। स्टूडेंट के लिए इस महीने में मैं समझता हूँ बेस्ट टाइम है। 11, 12 और 13 जनवरी स्टूडेंट के लिए बेस्ट रहे, और पर्टिकुलरली 11, 12, 13 और 21, 22, 23 स्टूडेंट के लिए बेस्ट रहेगा। 11, 12, 13, 11, 12, 13 और 21, 22, 23, 21, 22 और 23 ये दिन अच्छे रहेंगे। इसका मैक्सिमम एडवांटेज ले लेना, कर लेना अपने हिसाब से। स्टडी करते हैं तो गफलत में नहीं रहिएगा। गुरु आपके 6वें स्थान में है। नौकरी के लिए अच्छा है, एजुकेशन के लिए नहीं। पंचम में 6 में अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत बार विचार भी आता रहेगा कि एजुकेशन छोड़ दो। अभी देखिए 14 जनवरी के बाद अभी इस साल गुरु आपके 6वें स्थान में, आपके बच्चों के हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहने का समय है। गुरु 6वें स्थान में है। जो लोग प्यार करते हैं उनके लिए 25 और 26 जनवरी बेस्ट है। आप किसी से अगर पूछना चाहते हैं, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि आप रुको तो बेस्ट है। बट अगर ऐसा लग रहा है तो 25 और 26 जनवरी आपके लिए बेस्ट साबित होगा, जो प्यार करते हैं उनके लिए। मैरिज के लिए वेट टिल मार्च एंड। कोई विवाह के योग अभी नहीं है। गुरु 6वें स्थान में है। कोई शुभ कार्य के लिए खर्च जरूर होगा, बट विवाह का ये समय नहीं है। अभी वेट टिल मार्च एंड, मार्च एंड तक रुकिएगा। देखिए, इस बार मैंने बताया था मकर राशि में बहुत सारा 1, 2, 3, 4, 5 बहुत सारे ग्रहों की युतियाँ ही मकर राशि में हो रही है। शनि बुध का युति, बुध गुरु का युति, बहुत सारा। देखिए जैसे शनि सूर्य का युति 24 जनवरी को,
शनि सूर्य का युति है, पिता से विवाद टालिएगा। मैं डेट वाइज बताने की कोशिश करता हूं अभी इसको। देखिए 1 जनवरी से 3 जनवरी आपका पर्स पैसे से भरा रहेगा। आपको आपका तीर बराबर निशाने पे लगा होगा। आपकी बुद्धि आपको सपोर्ट कर रही है 1 जनवरी से 3 जनवरी तक। यू विल बी हैप्पी एट योर विथ योर फैमिली मेंबर। आपके परिवार के लोगों के साथ आप 1, 2 और 3 जनवरी बहुत खुश होंगे। इट विल बी अ बेस्ट डे। 4, 5 और 6 जनवरी आपके भाई बहन के साथ रिलेशंस को आप इम्प्रूव कर पाएंगे। कहीं ना कहीं कोई काम धंधे में चैलेंज आएगा, वो भी आप आसानी से कर पाएंगे कंप्लीट। और 4, 5 और 6 जनवरी को कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग करेंगे और पड़ोसियों के साथ का रिलेशंस को भी आप इम्प्रूव कर पाएंगे। 7, 8, 9 और 10, 7 से लेकर 10 तक यू विल फील योरसेल्फ हैप्पी एट होम। घर पे बड़े आनंद में होंगे। 7, 8, 9 और 10 तारीख में यू विल फील अ पीस ऑफ माइंड एट योर होम। हैप्पीनेस आपके पास होगा 7, 8, 9 और 10 को। 11, 12 और 13 जनवरी मैंने बताया स्टूडेंट के लिए भी बेस्ट है। 11, 12, 13 दिस इज द टाइम टू स्पेयर विथ योर लव्ड वन। जिससे मोहब्बत करते हैं उनके साथ स्पेयर करिएगा। 11, 12 और 13 जनवरी स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है। आपके लिए पर्टिकुलरली कोई नई आइडिया से रिलेटेड काम करते हैं तो उसमें कोई ना कोई नई आइडिया आएगी आपके नए काम में। अगर जो आप आर्ट जैसे फील्ड से जुड़े हुए हो या कर्मस्थान में वृषभ राशि है, कर्मस्थान आप लोगों का मैंने देखा है फीमेल फैशनेबल चीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट जैसी चीज़ों से फायदा होता है। अगर कोई आर्ट के फील्ड से जुड़ा हुआ हो तो उसके लिए पर्टिकुलरली ये दिन बहुत अच्छा रहेगा। 11, 12, 13, 14, 15, 16 जो मैंने बोला एकदम कहीं मार्क करके रखिएगा। इट विल बी अ बैड डे। बी केयरफुल ऑन दिस डे पर्टिकुलरली। किसी न किसी से विवाद को टालिएगा, अदरवाइज आप ट्रबल में आना शुरू हो जाएगा। आपको समझ में भी आएगा ये एक्सपेंसिव होगा, झगड़ा होगा। 14, 15, 16 तारीख को आपको रुकना है। हो सके तो डिसीजन टालिएगा। हेल्थ को केयरफुल रहिएगा। अगर आप लोन प्लान करना चाहते हैं तो ये दिन बहुत अच्छा रहेगा। 14, 15 और 16। 14, 15, 16 को आपके मैटरनल अंकल से भी अगर आप कुछ कनेक्शन दिख रहा है 14, 15, 16 को आपके मैटरनल अंकल से भी आप एडवांटेज ले सकेंगे। 17, 18, 19 और 20 तारीख दिस इज द टाइम। आपको लगेगा टेम्पररी आप बहुत ऊपर चले गए, बहुत बड़ा चांस मिला है, आपके हाथ में लोन का भी पैसा आ चुका होगा। और पर्टिकुलरली 17, 18, 19, 20 वन ऑफ द बेस्ट डे ड्यूरिंग दिस मंथ। इस महीने का काम धंधे के लिए ये बेस्ट दिन साबित होगा। 17, 18, 19 और 20। 21, 22, 23 मैंने फिर से बैड डेज में मार्क किया है। नॉट ए गुड डे। ये टेंशन रहेगा 21, 22, 23 के दिन में आपके लिए। आपके माइंड के ऊपर एक अजीब सा टेंशन रहेगा। कोई ना कोई आध्यात्मिकता के पीछे आप पड़े होंगे और दुख होगा। ऐसा कोई घटना आपके आजू बाजू आकार लेगा। 21, 22 और 23 जनवरी को। 24, 25 और 26 जनवरी आपके लिए बहुत लकी साबित होंगे। हो सकता है आप कोई रिलीजियस टूर को निकल जाओ 24, 25 और 26 को। पर्टिकुलरली कोई बेस्ट डे है पर्टिकुलरली आपके लिए। ये टूरिस्ट से आपके काम धंधे में वृषभ राशि है। कोई ट्रैवलिंग का ये योग बन रहा है इसमें 24, 25 और 26 को। 24, 25 और 26 को आपके लिए ट्रैवलिंग का योग बन रहा है। 27, 28, 29 और 30 आपके कर्मस्थान से रिलेटेड बात है। ये आपका काम धंधे के लिए आप देखेंगे बड़ी आसानी से आप 27, 28, 29 और 30 को आपका काम कर पाएंगे। ये दिन आपकी प्रतिष्ठा में बढ़त दिखेगी आपको अपनी उस जगह पर जहां पहुंचना चाहते हैं। 27, 28, 29, 30 इट विल बी ए गुड डे फॉर योर सक्सेस। आपके सफलता आपके पास होगी। 31 जनवरी से 2 फरवरी तक आप आपके सेव्ड मनी यानी कि आपने जो पैसे बचाए उसकी स्ट्रेटेजी को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। इट इज़ द टाइम। देखिए शेयर बाजार से रिलेटेड लोगों के लिए ये बेस्ट टाइम साबित होने वाला है। 31 से 2 फरवरी जिनके इन्वेस्टमेंट है पर्टिकुलरली इंट्रा ट्रेडिंग जैसा काम करते हैं या शेयर खरीदते और शेयर बेच देते हैं उनके लिए भी 11 फरवरी से 13 जनवरी भी बेस्ट है उनके लिए। और 31 जनवरी से 2 फरवरी भी दोज हु डू सम ट्रेडिंग इन शेयर्स। आपके कर्मस्थान में वृषभ राशि है। मैंने आप जैसे लोगों को
इवन बहुत बड़े बड़े फाइनेंस हैंडल करते देखा है। दैट इज बिकॉज यू गॉट अ टोरस साइन, कर्मस्थान में वृषभ राशि है, पैसा है, मतलब फाइनेंस से जुड़े हुए मैंने बहुत सारे लियो को देखा है। और 31 जनवरी से 2 फरवरी भी आपके लिए अच्छा रहेगा। काम धंधे के लिए देखिए, जो आर जॉबलेस उनके लिए मैं समझता हूँ 14 जनवरी के बाद बहुत बड़ा जॉब का ऑफर आएगा, क्योंकि ऑलरेडी निजभंग राजयोग है और 3-4 ग्रह और सूर्य बुध और शुक्र सब ग्रह आपके 6वें स्थान में जमा हो रहे हैं। तो ये कोई ना कोई आपके लिए नौकरी दिलवाएगा। अगर आप जॉबलेस है तो उनके लिए ये महीना जॉबलेस लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे। मैंने आप लोगों के बारे में एक बात बताया है कि पर्टिकुलरली पैसे की लालच के लिए नौकरी नहीं छोड़िएगा। मैंने बहुत सारे लियो को जिंदगी में पैसे की लालच के लिए नौकरियां छोड़ते देखा और फिर पछताते देखा, तो जरा ध्यान रखिएगा। अभी सूर्य के बारे में मैंने बताया, अभी जैसा सूर्य 14 जनवरी से 6वें स्थान में जाएगा, आपको नौकरी का भी एक सम ओपन करके देगा। बट कर्ज से आपको बचना चाहिए। कर्ज में भी देखिए आपकी कैपेसिटी जानकर फिर प्रोसीड करिएगा। बहुत बड़े ड्रीम्स पर काम नहीं करिएगा। शुक्र 4th हाउस में है आपके 11 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक। इट विल बी अ हैप्पीनेस एट योर हाउस। घर में पर्टिकुलरली 11 दिसंबर से 3 जनवरी वाइफ के साथ का ट्यूनिंग में बड़ा आनंद है। ऐसे आपकी मैरिज लाइफ बॉर्डर में सप्तम में 6 में है, यानी कि मैरिज लाइफ का स्पाउस भी आपसे कहीं ना कहीं नाराज है। सप्तमेश का 6 में जाना हेल्थ का इशू देगा स्पाउस का, थोड़े केयरफुल रहिएगा। मंगल भाग्य में है, खाने पीने की चीज की कमी नहीं पड़ती। 24 दिसंबर से 21 फरवरी में आपके जो रिलीजियस विचार हैं वो एकदम प्रभावशाली हुए होंगे, यानी कि लड़ने वाली बात, जो बलिदान क्रांति वो सब बात यहाँ आपको धर्म के मामले में जो नई सोच पर्टिकुलरली वो दिखाई देगी। धर्म जिद्दीपना, मंगल करे दंगल, धर्म स्थान में मंगल आया है। सो आपके लिए वो चीज उस तरह से इंटरप्रिटेशन करें आप उसको। राहु कर्मस्थान में मैंने बताया आपको कि ये 2022 तक अप्रैल ये आपके कर्मस्थान में रहेगा। ये आपके लिए लाभदायक है। अपना घर होते भी भाड़े के घर में रहने वाले लोगों के भी कर्मस्थान में राहु होता है। अब कर्मस्थान में पर्टिकुलरली केतु है आपके, अभी 4th में केतु है। ये भी मन के अंदर थोड़ा बहुत अशांति देता रहेगा, लेकिन कर्मस्थान में अभी ऊंचाई पर जाने का समय है आपके लिए। आपकी कैपेसिटी देखकर बिजनेस को एक्सपांड करने की कोशिश करिएगा। पैसे की शॉर्टेज में आप शॉर्टली आ जाएंगे। अभी देखिए जिनका जन्म का मंगल समझो 4th हाउस में, 8 में, 12 में है, तो उनके लिए पर्टिकुलरली देखिए मैं संकष्टी का व्रत सजेस्ट करता हूँ। पर्टिकुलरली 2 जनवरी को संकष्टी है, मतलब वध पक्ष की चतुर्थी है, और ये विनायक चतुर्थी है 16 जनवरी का, ये सूद पक्ष की चतुर्थी है। यानी कि इस दिन अगर आप उपवास करते हैं तो मंगल देखिए आपके लग्न के लिए योग कारक है, बट 4, 8, 12 में बहुत अशांति देता है। प्रॉपर्टी के मामले में भी अशांति देता है। अगर आप चतुर्थी करते हैं, गणपति बापा का दर्शन करने के बाद अगर खाना खाते हैं, रात मंदिर में जाएं, उपवास रखें, चंद्रोदय होने के बाद खाना खाएं, तो ये लाभ हो सकता है चतुर्थी का। जिनका जन्म का राहु अच्छा नहीं है, देखिए ट्रांजिट का राहु बहुत अच्छा है, आपके कर्मस्थान से जा रहा है। राहु जिसको 10 में, दुनिया उसकी बस में। राहु आपके 10th में आया है, ये आपके लिए लाभदायक है। मैं जो बोल रहा हूँ पर्टिकुलरली ये महीना राजा को पर्टिकुलरली मांगना पड़ेगा। वो समय है 14 जनवरी से 14 फरवरी तक। ये आपके लिए 11 फरवरी मांगना पड़ेगा राजा को, वो समय है। सो केयरफुल रहिएगा, अपनी कैपेसिटी जानकर ही जंप मारिएगा। अभी देखिए ये गजकेसरी योग के बारे में थोड़ा बताता हूँ मैं। देखिए गुरु 6वां है, स्टूडेंट के लिए कुछ फायदेमंद नहीं है। कोई साथ अच्छे कर्म करके शुभ कार्य के लिए खर्च होगा। ये गुरु से चंद्र जब केंद्र में आता है तभी गजकेसरी योग बनाता है। अभी चंद्र देखिए शुरुआत में ही कर्क राशि में है, यानी कि आपका अपोजिशन में। अब ये 6वां और 12वां मतलब कर्क का जो गजकेसरी योग है ये आपके काम का नहीं है। चंद्र गुरु का गजकेसरी योग देखिए 1, 14, 7 तारीख
29 तारीख और 21 तारीख, ये 5 गज केसरी योग इस महीने में बने हैं आपके। पर्टिकुलरली चंद्र गुरु का गज प्रतियुति, ये आपके काम का नहीं है, खर्च का टाइम है आपके लिए, ये काम का नहीं है आपके लिए। फिर दूसरा गज केसरी योग देखिए, ये 10 और 4, ये 2 गज केसरी योग आपके काम का नहीं है, मतलब देखिए ये भी आपके काम का नहीं है। युति है आपके 6वें स्थान में चंद्र गुरु का, तो ये भी काम का नहीं है। ये 8:25 को ये 3 गज केसरी योग है, ये आपके काम के है, क्योंकि ये 3 गज केसरी योग में एक यहाँ बना, एक यहाँ बना है। पर्टिकुलरली देखिए तुला का, कर्क का, तो ये भी काम का नहीं है आपका, कर्क का भी काम का नहीं। फिर तुला और मेष का, तुला और मेष का गज केसरी योग आपके लिए कुछ हद तक काम करेगा। जैसे कि किसी से पैसा लेना चाहते हैं आप, या तो मांगते हैं, तो 7 जनवरी को आप मांग सकते हैं। पर्टिकुलरली 7 जनवरी को चंद्र मने, देखिए आप इस बात को समझ लीजिएगा, चंद्र मने बहना और गुरु मने पैसा, तो पैसा मार्केट में अच्छा बहता है। 7 तारीख को और 7 तारीख को रात को 9 साढ़े 9 बजे के बाद, यानी 10 बजे के करीब आप पैसे की बात करेंगे किसी को, तो वो काम हो जाना चाहिए 7 को। और 21 तारीख को शाम को 3:45 बजे, यानी कि शाम को 4 बजे के आजू बाजू अगर आप बात करते हैं तो आपके लिए लाभदायक रहेगा 21 तारीख को पर्टिकुलर। तो ये है आपका अबाउट लेखा जोखा इस महीने का। इस महीने में मकर संक्रांति भी है 14 जनवरी को। ये जो 14 जनवरी का मकर संक्रांति है, मतलब सूर्य ने मकर राशि में पैर रखा, और अगर आप डेली अगर आप सूर्य को जल देते हैं, आपका लग्नेश है सूर्य, आपको रोज सूर्य को जल देना चाहिए। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सूर्य नॉर्थ की तरफ, यानी कि उत्तर की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा आप जब भी देखते हैं पर्टिकुलरली। और सूर्य मतलब देखिए प्रकृति का सबसे बड़ा पिता है अपने सृष्टि का, ये ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि प्रकृति में सब कुछ चीज पॉजिटिव होना शुरुआत हो जाएगी 14 जनवरी से। लोग यहाँ उत्तरायण, गुजरात में उत्तरायण का त्यौहार मनाते हैं, तमिलनाडु में पोंगल आता है। लोग ये 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में एंटर होगा, लोग पतंग उड़ाकर उसका स्वागत करेंगे और मतलब वेलकम करेंगे सूर्य की उत्तर की तरफ जाने वाली जो क्रांति है उसका वेलकम करेंगे। और हमारा ये बिलीफ है, देखिए भीष्म पितामह ने जो अपना मृत्यु का समय है, इच्छा मृत्यु का वरदान था उनको, तो उन्होंने 14 जनवरी तक, उस जमाने में लगभग 10-11 जनवरी को मकर संक्रांत होती होगी उस जमाने में, धीरे धीरे 14 तक सरका है। तो 14 जनवरी उस मकर संक्रांत का राह देखा था इच्छा मृत्यु का, क्योंकि उत्तर की तरफ सूर्य जब रवाना होगा तब जो लोग मृत्यु जिनको मिलता है, वो लोग, हमारी हिंदू बिलीफ है कि अभी 6 महीना जो लोग एक्सपायर हो जाएंगे उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तब तक उत्तरायण बना रहेगा, पर्टिकुलरली 14 जनवरी से लेके उत्तरायण बोलते हैं हम इसको। और दक्षिणायन में जो मर जाता है उनको मोक्ष नहीं मिलता, उनको रीबर्थ में वापस आना पड़ता है। ये हमारी बिलीफ है, हिंदू बिलीफ पर्टिकुलरली। और ये 14 जनवरी को सुबह 8 से 10 बजे तक में महापुण्य काल है। इसमें दान का बहुत विशिष्ट महत्व है, अगर आप यथाशक्ति दान करते हैं तो बहुत अच्छा है। सूर्य को रोज जल देना ही चाहिए। आपके जीवन में अगर ट्रबल है और अगर आपका सूर्य का लग्न है, सिंह लग्न है, तो आपको एवरी डे मॉर्निंग सूर्य को जल दो और वो मंत्र कंप्लीट करो, जपा कुसुम शंकाशम काशपे मादितिम तमोरिम सर्व पापग्न प्रणतोस्मि दिवाकर। ये मंत्र करके सूर्य को जल चढ़ाते रहें। अगर आपका पर्टिकुलरली जीवन में ईगो की वजह से प्रॉब्लम होता है, आप बहुत डोमिनेटिंग नेचर हो गया है आपका और आपके जीवन से पीड़ा नहीं जाती, तो सूर्य पूजा करने से लाभ होगा। ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मार्क करिएगा। और जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई एम रिक्वेस्टिंग देम टू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और जो लोग प्लीज़, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।